बन जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ये मेरे तरफ से खास करके एक यादगार, जी जी इसके लिए मैंने आपके लिए तोहफा दिया है। अभी इसके बारे में आज मुझे कुछ कहना है। जी जी बैठिए सर, बैठिए। वो जो थैंक यू सो मच फॉर दिस। बैठ जाओ एक मिनट, आधा काम होता है, पूरा काम करता हूँ। इतना किया है तो मुंह मीठा भी करा देंगे, सबको भी मुंह मीठा करा देंगे। थैंक यू सो मच सर लाने के लिए। खास करके पूरे एक 62 की उम्र तक कभी महसूस नहीं हो गया कि मुझे ऐसी कुछ तकलीफ हो सकती है। जी जी खेल तो जिंदगी में बहुत खेले, क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला, बहुत खेला, लेकिन एक स्टेज ऐसे आई कि अचानक पिछले 3-4 साल से जी जी ये मेरा घुटने का तकलीफ चालू हो गया। बोला वजह मुझे मालूम नहीं पड़ रही थी। जी जी तो फिर एक दिन वो एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। थोड़ा सा मैं आपको, सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम श्रीनिवास सर का रिव्यू जानेंगे। सर को नी में पेन था, मैं ऊपर से आपको बताता हूँ। सर का ACL ग्रेड 3, PCL ग्रेड 3, मीडियल मेनिस्कस भी ग्रेड 2, टेयर भी था कुछ और स्ट्रेन था कुछ जगह के ऊपर। तो सर्जन्स को विजिट करने के बाद MRI का रिपोर्ट देखने के बाद ऑलमोस्ट उन्होंने बोले कि MRI के रिपोर्ट के हिसाब से हमको सर्जरी करना चाहिए। बट सर की कंडीशन को देखते हुए, फिजियोथेरेपी हमारा ऑनगोइंग था, 1 से 1.5 महीना हमने ट्रीटमेंट किए। सर की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने बोले कि उनको देखते हुए हमको कहीं भी लग नहीं रहा है कि सर्जरी की जरूरत है। बट रिपोर्ट देखने के हिसाब से तो अभी के अभी सर को मतलब ऑपरेशन टेबल पे लेना चाहिए। तो ये सर की कंडीशन थी। आज का हमारा आखिरी दिन है। सर माशाल्लाह अभी काफी ठीक है, 1-2 किलोमीटर चल पाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, इतने सारे मूवमेंट्स वो कर लेते हैं अभी। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले क्या तकलीफ थी, सर अभी अपने को डिटेल में बताएंगे। तो खुशी से सर ने भी मेरे लिए बुके वगैरह लाए। थैंक यू सो मच श्रीनिवास सर, इट मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। सर का ट्रीटमेंट अपने पास चालू है, सर की बहू का ट्रीटमेंट अपने पास चालू है, उनके बेटे को भी स्पाइन का तकलीफ थी, उनका भी ट्रीटमेंट अपने पास चालू है और सबको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा है। और काफी पेशेंट सर ने अभी तक अपने क्लिनिक पे रेफरेंस भी दिए। ऑलमोस्ट क्लिनिक के ऊपर 80 to 90% रिजल्ट है हम पेशेंट्स को। ठीक है, बराबर सर? Yes, absolutely, कुछ भी गलत है तो आप मेरे को टोको। जी नहीं, ऐसे कुछ रहता था तो बीच में मैं आपको बोल देता था। तो एक इंसिडेंट ऐसा था, मेरे एल्डेस्ट कजिन ब्रदर, जी जी, उनकी डेथ हो गई थी, तभी मैं बेलगाम गया था। जी जी, वहाँ पे मुझे अभी वो के 4-5 दिन का पूरा प्रोग्राम रहता है, 10 दिन का जी, तो वहाँ पे मुझे एक बुक पढ़ने को मिला। वो बुक था मेनी मास्टर्स मेनी माइंड्स। जी जी, मेनी मास्टर्स मेनी माइंड्स। वो बुक में अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, जी जी, री इनकारनेशन नहीं है, जी जी, लेकिन वो जो एक डॉक्टर था, साइकेट्रिस्ट था, जी जी, उसके पास एक जो पेशेंट आई थी, पूरी दुनिया घूम के आई थी, जी जी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट पे कुछ भी असर नहीं हो गया। तभी ये डॉक्टर ने उसको ढंग से, क्या उसका ट्रीटमेंट था मालूम नहीं, जी जी, उसने उसको पूछा, भाई तेरा री इनकारनेशन के ऊपर, पुनर्जन्म के ऊपर ये है क्या? बोला हाँ। बोला मेरे को सब याद है। जी, कहाँ तक? बोला 17 जन्म मेरे को याद है। जी जी, ये टोटल 87th मेरा ये बर्थ है। ओके ओके, लेकिन 17 तक का ये जो है मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जिंदगी में मेरे साथ कौन थे। वो क्या रहता है कि एक उसने जो एक थ्योरी रखा है, जी जी, वो थ्योरी में आपका एक ग्रुप तैयार बनता है। वो अगले जन्म में किसी और जगह से लेकिन कांटेक्ट में आते हैं। जी जी, तो वही रेफरेंस लेके मैं बोलता हूँ ऐसा ही कुछ है कि जो आपकी किस वजह से मुलाकात हो गई, इतनी अच्छी मुलाकात हो गई, इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला।
और मुझे खुशी ये है कि मीठी जबान आदमी आधा ठीक हो जाता है, वही मैंने आज भी अनुभव कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आई एम वेरी हैप्पी विद द ट्रीटमेंट एंड लेट्स होप दिस क्लिनिक विल ग्रो मोर। अगर किधर थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, कुछ ये लगेगा तो जरूर याद कीजिएगा। हम आपके लिए है, आपके पीछे खड़े हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना आपने बोले मेरे लिए बहुत है। आपकी दुआ सिर्फ मेरे को चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो है, सही है। कि अपने को सर थोड़ा सा मेरे को ये जानना है, ऑडियंस को ये बताना है कि अपने को तकलीफ कितनी थी सर, कौन सी एक्टिविटीज पहले नहीं कर पा रहे थे और अभी अपन क्या कर पा रहे थे? मुझे सिर्फ एक तकलीफ थी, चलने की तकलीफ थी जी। एक 100-150 स्टेप चल के आगे चले गए जी, यानी 100-150 मीटर। जी जी। तो ये घुटने के पीछे साइड से ये जो पीछे के वेन्स है वो खींचते थे जी, और चलना मुश्किल होता था, बहुत ही मुश्किल होता था। फिर भी कैसे भी करके खींचातानी करके मैं सीनियर सिटीजन में आता था कैरम खेलने के लिए। जी जी। लेकिन ये तकलीफ मेरे ख्याल से पहले 2 बार मैं आपके पास आ चुका हूँ। जी जी जी। उसमें जब ये ट्रीटमेंट मिली, थोड़ा सा रिलीफ मिला तो बंद कर, थोड़ा सा हट गए। जी जी जी। दोबारा वापस तकलीफ हो गई, दोबारा 10 दिन का ट्रीटमेंट लिया, रिलीफ मिला। अभी तीसरी बार जब हो गया तो अभी तभी मैंने मेडअप किया कि इस टाइम में जो जाना है पूरा ट्रीटमेंट लेके इसमें फुल रिकवरी करके लेना है। जी। और विथ गॉड्स ग्रेस everything is coming at normal stage. Hardly some 5%, less than 5% pain is there somewhere in the knee portion. उतना मैं अभी आपने जो आपकी एज के हिसाब से ना सर, ऊपर वाला करम है, मतलब आपकी एज के हिसाब से आपकी बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड की। नहीं, इसको तो बहुत लेट रिकवरी होती है। इसको एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सालों से पहले हम बैडमिंटन, क्रिकेट तो हमारा इंजेक्टेड है। जी जी। बचपन से है ना, उम्र के 8 साल से स्कूल से हम खेलते आए हुए हैं। जी जी। तो यहाँ पे कंपनी में लगने के बाद इंडस्ट्रियल टूर्नामेंट, पीडीसीसी टूर्नामेंट, ये आप सोचो कि रिटायरमेंट का एक दिन पहले मैंने आखिर का मैच खेला हुआ है। जी जी। तो टीम ने मुझे फिर टीम की तरफ से ट्रॉफी भी दिया, ये बना के दिया, वो बात अलग है। लेकिन 62 इयर्स तक मैं फिजिकली बहुत एक्टिव थे आप। एक्टिव थे, लेकिन क्या है खेल के इसमें से करंट एज के सर वो भी बता दो। अभी करंट 76 सर का एज है, और इतनी एज के बावजूद भी सर का, मैंने जो आपको जो प्रॉब्लम बताया वो सबसे सर को रिकवरी, इनकी बॉडी ने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा रिस्पांस की। नहीं तो ये एज के अंदर और डेडिकेटली, मतलब जो भी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पर करवाते थे वो सर घर पे भी जाके 2-2, 3-3 मरतबा करते थे, तो इतना फर्क पड़ा। नहीं तो इतना डेडिकेशन के साथ में कोई भी पेशेंट एक्सरसाइज करता नहीं है। लोगों को क्या चाहिए कि आप दवाई दे दो और जल्दी ठीक होना चाहिए। तो दवाई हर चीज का इलाज, जैसे कि बुखार हो गया तो आप दवाई खा लो, सर्दी हो गई तो दवाई खा लो, बट आपको ये जो तकलीफ है जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, बैक पेन है, स्पॉन्डिलोसिस है, एंकल स्प्रेन है, लिगामेंट स्प्रेन है, ये सारी चीजों के लिए आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Exactly. इसके अंदर मेडिकेशन का कोई रोल नहीं है। बुखार हो गया उसका हम बोलेंगे एक्सरसाइज कर, तो इट इज वेस्ट, मीनिंगलेस। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा सर ने भी, मतलब जितना हमारा कंट्रीब्यूशन था उससे डबल सर का कंट्रीब्यूशन था। इसके लिए सर के रिजल्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। I am very happy with the treatment. I am very happy with your team. Thank you so much. I am really happy. Thank you so much. तो ऐसे रिजल्ट के लिए आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हो। पुणे के अंदर सिचुएटेड है हाईटेक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एंड पैरालिसिस सेंटर। हर महीने हमारे पास 5 से 6 केसेस ऐसे हैं जिनकी सर्जरीज हमारे क्लिनिक के ऊपर रुक जाती है। अभी करंटली सर का चालू है, एक पेशेंट अंदर है, उनको भी लिगामेंट इंजरी है, एक कैबिन के अंदर है, उनका भी लिगामेंट स्ट्रेन है। एक ही दिन के अंदर 6-6, 7-7 पेशेंट हमारे पास में है, और ऑलमोस्ट 100% तो नहीं बोल सकते, हर 20 पेशेंट में से हमारे पास भी 1-2 पेशेंट ऐसे जो ठीक होकर नहीं आते। सब कुछ करने के बाद भी सब exactly. तो इससे क्या, मैं पेशेंट को पहले बोलता, ठीक करने वाली जात ऊपर वाले की जात है। हमारे हम लोग से डॉक्टर से कोशिश कर सकता है, उससे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि डॉक्टर अपनी कोशिश करता है, लेकिन पेशेंट का भी उतना विल होना चाहिए, उसका योगदान, पावर, उतना पावर उसके पास होना चाहिए, विल पावर। यस। विल पावर पे
मेरे साथ कंपनी में जो एक ठाकुर करके लड़का था, उसके अंकल बम्बई के मिस्टर एकनाथ ठाकुर करके जो बैंकिंग का इसमें बहुत बड़े पोस्ट पे थे, 3 बार कैंसर ऑपरेशन से ठीक होके निकले। जी जी जी। 3 सर्जरीज हो गए, तीनों बार ओके होके निकले। विल पावर, दैट इज कॉल्ड अ विल पावर। और उस विल पावर स्ट्रांग है, यू कैन अचीव एनीथिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगता है हमको, जब भी आते हो बहुत अच्छा लगता है। सर के घर वालों का, रिश्तेदारों का अभी भी ट्रीटमेंट अपने पास चल रहा है और उनको भी काफी फर्क है। ऐसी आशा करता हूँ आप और भी पेशेंट को हमारे पास देखा करें। भाई यही मेरी क्लिनिक पे सर कोशिश रहती है कि कम से कम टाइम के ऊपर पेशेंट ठीक होके जाए। Exactly. और वो 4 पेशेंट को भेजे तो वो अपनी कमाई है। माउथ पब्लिसिटी से अच्छा दूसरा एडवर्टाइजमेंट करो, ये करो, उससे उतना नहीं है जितना माउथ पब्लिसिटी से पेशेंट। अभी क्या है, मैंने बीच में वो मिस्टर वाइल्ड को भी बोला था, बीच में आपने आपसे बात किया ना, तो उनका अभी वो तकलीफ क्या हो गया, उनका जवाई एक्सपायर्ड हो गया ना। ट्विंस बच्चे हैं, दोनों 2.5 साल पौने 3 साल के रहेंगे अभी। तो अभी वो लड़के की वजह से अभी पुणे में कुछ दिन थोड़ा दिन आए थे, बीच में डेथ हो गया तो 1.5 महीना उधर ही थे। उनका फ्री होने के बाद थोड़ा सा, तो अभी बीच में लड़की आई थी, वापस छोड़ने के लिए गए हैं। अभी जब आए तो उनके साथ मैंने बात किया हुआ है, उनको बोला ऐसा ऐसा है, तो नया बोला, उन्होंने भी बताया कि मेरे में फर्क है, बहुत फर्क है। बराबर। तो उम्मीद करता हूँ कि चलेगा। अगर उनको रिकवरी होनी चाहिए ऐसी वो उम्मीद करते हैं तो इसके लिए आप सर क्या बोलोगे ऑडियंस के लिए जो अपना वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए अपने सेंटर के बारे में? नहीं, एक बात है, सही ट्रीटमेंट, सही बीमारी का डिटेक्शन अगर है तो इनके पास पूरा नॉलेज है, और नॉलेज का आप जरूर फायदा लीजिए। और छोटी मोटी जो इतनी बीमारी है, उस बीमारी को रिकवर, डॉक्टर को पैसा डालने से अगर ये थेरेपी में अगर कुछ इतना फर्क पड़ता है तो उसका एडवांटेज आप जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच अगेन सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओके सर, चलो।